हेलो बच्चा पार्टी। क्या बोलती बच्चा बॉडी, कुछ नहीं बोलेगी। आज हम देखेंगे सॉलिड स्टेट वन शॉट में। तो देखते हैं सॉलिड स्टेट में वन शॉट में क्या। सबसे पहला काम हमें जानना है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है बेटा? यूनिट सेल एक प्रकार की सेल है जिसको हम बार बार रिपीट करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जो कि एक क्रिस्टल या कह लो मेटल की रॉड या कुछ भी कोई सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ठीक है, अगर हम उस सॉलिड स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं तो उसके छोटे से पार्ट की प्रॉपर्टी जान ले, वही सारे पूरे स्ट्रक्चर में उसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक, तो यूनिट सेल क्या होते हैं पता है? ये तीन टाइप के होंगे जनरली। नंबर 1 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलेंगे शॉर्ट में SCC। नंबर 2 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में बोलेंगे BCC। ठीक, इसी तरह थर्ड होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में बोलेंगे FCC। तो हमारे पास जनरली तीन टाइप के होते हैं, और भी हैं, बट हमें क्या पढ़ना है? तीन टाइप के पढ़ना है, सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC। अब देखिए BCC और FCC में, ठीक, BCC और FCC में सबसे पहला काम हमारे क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक, लग रहा आज ही अर्थक्वेक भी आ जाएगा सारे। सिंपल क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड, FCC। तो देखते हैं इनका स्ट्रक्चर, देख लेते हैं। एक क्यूब बनाते हैं, देखिए इसमें क्या होगा। हर एक कॉर्नर पर, सिंपल क्यूबिक में क्या होता? एट ऑल द कॉर्नर एटम्स वर लोकेटेड। जो भी एटम होंगे वो कहाँ होंगे? सारे के सारे कॉर्नर पर पाए जाएंगे। तो एक क्यूब लिया, क्यूब में क्या होगा? सारे के सारे कॉर्नर पर एक एक एटम रखते जाओ, तो कितने एटम हो गए? सीधी सी बात है। अगर हम देखें एट ऑल दी कॉर्नर, तो बेटा एक बात ये बताइए, इसमें नंबर ऑफ एटम, इसी में हम लोग नंबर ऑफ एटम भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या है? चलो आगे देखेंगे। BCC में क्या होगा? BCC में बॉडी सेंटर के साथ साथ कॉर्नर पर होंगे। मतलब कॉर्नर के साथ साथ क्या होंगे? अगर हम इस कमरे को क्यूब मान ले तो हवा में यहाँ कहीं एक बॉडी का, ये इसको बॉडी माने तो इसका बॉडी का सेंटर यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो देखिए इस बॉडी का सेंटर यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो देखिए अगर हम बात करें कि इसमें क्या होगा, कॉर्नर प्लस कॉर्नर के साथ साथ कहाँ होगा? बॉडी के सेंटर पर। दैट्स वाई इसका नाम भी क्या है? बॉडी सेंटर। नाम सही क्लियर है कि BCC बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर होगा। इसी तरह अगर हम बात करें FCC में, तो FCC में क्या होगा? सारे के सारे कॉर्नर पर तो होगा ही, आपको ये याद रखना है, सारे के सारे कॉर्नर पर होगा। उसके साथ साथ कहाँ पर होगा? अगर हम FCC की बात करें तो कॉर्नर पर तो होगा, BCC में भी कॉर्नर पर था। ठीक, अब हम क्या करें? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्ड, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। अब भैया एक बात ये बताओ, अगर कोई क्यूब बना है तो इस प्रकार का एक ही फेस ले लें, तो कितने फेस मिलाकर एक क्यूब बनेगा? कितने फेस मिलाकर एक क्यूब बनेगा? तो हमें पता है कि कितने फेस मिलाकर एक क्यूब बनेगा। 1 2 3 4 और एक ऊपर और एक नीचे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और एक ऊपर 6। तो यहाँ कितना है? एक ये फेस हो गया, एक नीचे वाला, एक ये साइड वाला और ये ऊपर वाला। ठीक, अब एक ये पीछे वाला होगा और एक ये आगे वाला। तो यहाँ क्या होगा? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। अब देखिए इसमें क्या होगा, हम इसमें नंबर ऑफ एटम की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एटम की बात करें तो क्या है? हमें पता है कि क्या होगा, सिंपल क्यूबिक में सारे के सारे कॉर्नर ऑक्यूपाइड होंगे, BCC में कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, और FCC में क्या होगा? FCC में क्या होगा? FCC में कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पर। तो देखिए छोटा सा क्यूब बना देते हैं, बाकी इसमें कितने कॉर्नर हैं? एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8। ठीक, तो देखिए नंबर ऑफ एटम, एटम कैसे होते हैं? हमें बचपन से पता है कि नंबर ऑफ एटम
एटम कैसे होंगे, शेप कैसा होगा, स्फेयर, नंबर ऑफ एटम कह लो, स्फेयर कह लो, या मॉलिक्यूल कह लो, या आयन कह लो, ये सब एक ही चीज़ है यहाँ पर, सॉलिड स्टेट में एक ही चीज़ है। ठीक, तो देखिए कॉर्नर कितने, 8। ठीक, कॉर्नर कितने हैं, 8। साथ में एक कॉर्नर कितने क्यूब में कॉमन है, इसको याद करने की टेक्निक है, सीधी सी बात है। एक सिंगल कॉर्नर कितनों में कॉमन है, इसके जस्ट बगल वाले में का भी वही कॉर्नर होगा, उसके जस्ट बगल वाले का, तो 1 2 3 4, इन चारों का तो होगा ही, और एक ऊपर से भी यहाँ एक कॉर्नर होगा। तो देखिए एक कॉर्नर 8 में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एक एटम कैंसिल करके कितना हो जाएगा, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1 एटम। ठीक, इसी तरह अगर बीसीसी में बात करें तो हमें पता है 8 × 1/8 कॉर्नर वालों के लिए क्या होगा, 8 कॉर्नर है, एक 8 के द्वारा शेयर है साथ में। अब ये कहीं बॉडी सेंटर है, ये किसी के द्वारा शेयर तो है नहीं, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1, इस सेंटर वाले का 1, तो कितना हो जाएगा 8 × 1/8, 1 + 1 2 एटम। इसी तरह एफसीसी में अगर देखें 8 × 1/8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस साथ में फेसेस कितने बेटा, 6, 1 2 3 4, और एक ये ऊपर एक नीचे। ठीक, तो कितने होंगे फेसेस, 6, साथ में एक फेस इसमें से, जैसे कि अगर हम बात करें ये एक फेस है, तो ये कितनों में कॉमन है, ये एक इस वाले क्यूब में और इसके पीछे वाले क्यूब में, तो इसका मतलब एक फेस 2 क्यूब में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 1 + 3 = 4। ठीक, यहाँ कितने एटम हो गए, सिंपल क्यूबिक में 1 एटम, बीसीसी में 2 एटम, एफसीसी में 4 एटम। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ स्फेयर निकाल लिया हमने। तो अब देखिए, अब अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ में, एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ में एंड एज लेंथ में रिलेशन, ये जरूरी है भैया। ये सीधे ऐसे नहीं पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे। तो देखिए अगर हम यह सिंपल क्यूबिक बना लेते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, तो एक ये क्यूब बनाएंगे, यहाँ सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। ठीक, तो एक ये कॉर्नर, एक ये एटम हो गया और दूसरा ये एटम हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, इस स्फेयर की रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक है, ये इस स्फेयर की रेडियस है। ठीक, अब ये रेडियस होने के साथ साथ ये एक एज लेंथ भी तो है, ये वाला एज लेंथ भी तो है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, ए। ठीक, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल क्यूबिक के लिए ए = क्या हो गया, r + r, क्या हो गया 2r। तो हमें क्या याद रखना है, a = 2r इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक। इसी तरह अगर हम सिंपल क्यूबिक ना देखें, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, a = 2r। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में a = 2r। अगर हम बीसीसी में देखें, बीसीसी में देखें, एफसीसी में देखें। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल क्यूबिक में a = 2r। ठीक, ये याद रखिएगा, a = 2r। ठीक, बीसीसी में क्या होगा, बीसीसी में होगा a = 4r/√3, a = 4r/√3। ठीक, अब अगर हम बात करें एफसीसी की तो a = 2√2r। ये वैल्यूज याद रखिएगा, अभी आगे न्यूमेरिकल में इनका काम पड़ेगा। ठीक है, ठीक, अब देखिए आगे डेंसिटी। डेंसिटी से पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर में ज़्यादा देखना नहीं है, बस वैल्यूज़ याद रखनी है, वो याद करने की टेक्निक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, CN नंबर। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, BCC की बात करें, FCC की बात करें। ठीक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, BCC, FCC। अब इसमें देखिए बेटा क्या है, अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक की तो यहाँ क्या होगा, 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लीजिएगा, 6 8 12। ठीक, 6 8 12 ऐसे ही याद कर लीजिए, 6 8 12 सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC। ठीक, तो ये याद करने की टेक्निक है। ठीक, अब इसमें हम क्या देखेंगे, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखते हैं जल्दी से। डेंसिटी में क्या होगा,
डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रो से। तो रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम डब्ल्यू बाई एन ए इंटू ए क्यूब। ऐसे ही याद कर लीजिए सीधे, एम डब्ल्यू बाई एन ए इंटू ए क्यूब। तो देखिए इसमें क्या होगा, जहां क्या है, जेड क्या है, जहां जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। जेड एटॉमिक नंबर लोग सोच लेते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, पेपर गड़बड़ा जाता है, ठीक। तो अब देखिए जेड क्या है, जेड इज नंबर ऑफ एटम और स्फीयर प्रेजेंट इन दैट, नंबर ऑफ एटम और स्फीयर प्रेजेंट इन दैट यूनिट सेल, जो भी हमें दी गई होगी, ठीक है। तो ये कोई स्ट्रक्चर। एम डब्ल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर मास। एम डब्ल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक। एन ए क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है भैया, 1 मोल की वैल्यू होती है। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें ए क्यूब, ए क्यूब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। तो इसको वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोल लें, ठीक। जहाँ ए क्या है, ए क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोल लो, या ए क्या है, ए इज एज लेंथ, ए इज एज लेंथ। तो इसका यूज अगली वीडियो में करेंगे, अभी तो पहले देख लेते हैं क्या है वन शॉट, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें नहीं कवर हो पाएगी, लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पैकिंग एफिशिएंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सॉलिड स्टेट। पैकिंग एफिशिएंसी, इसमें सीधे सीधे न्यूमेरिकल बोल लो या टॉपिक बोल लो, आता जरूर है। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है जल्दी से देख लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब यह है कि अगर किसी क्लास में, किसी जगह 50 लोग रह सकते हैं, जैसे 10, अगर हम बात करें किसी क्लास में 50 बच्चे बैठ सकते हैं, उनमें से सिर्फ 25 आए हुए हैं, तो 25 आए हुए हैं तो 25 लोगों ने उस चीज़ को, उस क्लास में जितना पार्ट कवर किया होगा वो कितना होगा, 50%। तो सीधी सी बात है, अगर हम बात करें 50 लोगों में 25 ही आए तो कितना कवर हुआ है, 50%। तो वो उसकी पैकिंग है, उस रूम की पैकिंग है, ठीक। इसी तरह अगर हम बोले यूनिट सेल में, तो यूनिट सेल में क्या होता है, यूनिट सेल में अगर हम देखें, यूनिट सेल में क्या होता है, क्यूब के अंदर स्फीयर होता है या स्फीयर के अंदर क्यूब होता है। तो ये इस क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, नंबर ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ एटम। तो वो नंबर ऑफ स्फीयर और एटम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्फीयर और एटम क्या कर रहे हैं, उस क्यूब को पैक कर रहे हैं। तो जितना पैक करेंगे उसकी उतनी पैकिंग परसेंटेज होगी, उसी को हम उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बोल देंगे, ठीक। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन क्यूब या क्यूब इन स्फीयर, स्फीयर इन क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन क्यूब, क्यूब में स्फीयर है, ठीक, इंटू 100। अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो एफिशिएंसी निकालना है तो इंटू 100 करना ही पड़ेगा, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि ये हमारा फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी से, अब देखते हैं। फॉर पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक, सीधे बेटा न्यूमेरिकल आ जाता है, कर लीजिएगा, छोड़ के गए तो बाद में पछताएंगे। हाँ, यूपी बोर्ड वाला ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये क्या है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, हमें क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब था। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब, पता है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। अब एक बात ये बताइए कि अगर किसी क्यूब में स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/1 का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ कितने, अगर सिंपल क्यूबिक में देखें कितने, एक ही तो स्फीयर है, ठीक। तो 1 इंटू करना पड़ेगा, अगर 2 होते तो 2 इंटू, अगर 4 हो तो FCC होता तो 4 इंटू करना पड़ेगा। एक का वॉल्यूम इतना तो 4 का 4 इंटू इतना, ठीक, इंटू 100। चलिए देखते हैं। अब हमें पीछे पता है कि SCC में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, A इज इक्वल टू क्या होता है, 2R। ये हम लोग को पीछे देख कर आए, तो हम क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2R का क्यूब। 2R का क्यूब क्या हो जाएगा, 2R का क्यूब क्या हो जाएगा, इंटू 100। तो देखिए इसको, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब कितना होगा, 8, R का क्यूब R क्यूब कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, ठीक, 4 से 8 कैंसिल, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आएगा,
तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर पाई, नीचे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 100, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 को सॉल्व करें, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 बाई डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। अगर हम बात करें कि यहाँ क्या होगा 3.14 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कुछ अगर हम बात करें 0.524 के अप्रॉक्सीमेट आएगी। ठीक, अब अगर हम बात करें इंटू 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 52.4% के अराउंड आएगी। ये हो गई पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 52.4%। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक ना देखें, सिंपल क्यूबिक थोड़ा कम पूछा जाता है, बीसीसी और एफसीसी में पूछा जाता है। तो सिंपल क्यूबिक में हम लोगों ने देख लिया, देखिए हटाते हैं। बात करते हैं बीसीसी की पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग। अब देखिए बेटा, हमें क्या पता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब अभी भी एक क्यूब है, ठीक, बट एक ही वैल्यू में चेंजेस आते रहेंगे। ठीक, अब एक बात ये बताइए, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने थे, नंबर ऑफ एटम कितने थे 2 थे। ठीक, तो हम एक स्फेयर का इतना वॉल्यूम, तो 2 का एटम स्फेयर जो कह लो। ठीक, यहाँ ए की वैल्यू क्या थी 4r/√3 थी, 4r/√3 थी। ठीक, अब क्या करेंगे 2 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या रखेंगे 4r/√3 का क्यूब इंटू 100। अब यहाँ क्या हो जाएगा बीसीसी में, देखिए बीसीसी में अगर हम देखेंगे, बीसीसी में ए की वैल्यू क्या है 4r/√3। अब यहाँ ए में चेंजेस आएंगे तभी हमें पैकिंग देखनी, और नंबर ऑफ एटम्स में चेंजेस आएंगे। ठीक, तो अगर हम देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये r³ कैंसिल। ठीक है, सॉल्व करने बैठेंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा, अगर आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें तो आंसर पता ही है। ठीक, यहाँ कुछ 68 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम ये बोल रहे हैं 68% के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ बीसीसी की पैकिंग कितनी हो गई 68%। कितनी हो गई 68%, तो ये बेटा याद रखिएगा। ठीक, इसी तरह अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें, सॉरी एफसीसी की बात करें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखते हैं नंबर ऑफ एटम फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी में कितना होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ स्फीयर कितने होते हैं 4। अब देखिए हमें क्या पता है फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी का, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। अब इसमें स्फीयर, एक स्फीयर का इतना वॉल्यूम है तो है कितने 4, तो 4 इंटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना होगा a³ इंटू 100। अब यहाँ a की वैल्यू क्या होती है 2, a की वैल्यू क्या होती है 2√2r। इसी को पुट कर देंगे और वैल्यू आ जाएंगी। तो देखिए 4 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई a की जगह क्या लेंगे 2√2r का क्यूब इंटू 100। ठीक, सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 74 के आसपास आएगी वैल्यू। कितनी आएगी 74% के पास वैल्यू आएगी। और ये बेटा कर लीजिएगा, इसी सॉल्यूशन के नंबर है। ठीक, ये पक्का है कि इन तीनों में से एक चांसेस फंसेगा ही फंसेगा, कुछ नहीं आएगा तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए। ठीक है, न्यूमेरिकल में तो आने के चांसेस ज़्यादा हैं ही। ठीक, तो ये देखिए 74% हो गया किसके लिए एफसीसी के लिए। अब एक जगह इनको लिख लेते हैं तो ध्यान रहेगा। ठीक, देखिए ये हो गया एससीसी सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। ठीक, तो इसमें कितना था 52.4% पैकिंग, 68% पैकिंग। एफसीसी में कितना था 74% पैकिंग। ये ध्यान दीजिएगा बेटा, कितना हो गया 52.4 बीसीसी 68 एफसीसी 74। यहाँ क्या हो रहा है सिंपल क्यूबिक में एक एटम था, 2 एटम थे, 4 एटम थे। तो देखिए एटम बढ़ते जाएंगे तो पैकिंग का अमाउंट बढ़ता जाएगा, बच्चे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा पैकिंग बढ़ती जाएगी, कवर्ड एरिया बढ़ता जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ कभी कभी होता है, बहुत रेयरली फ्री स्पेस पूछ लेते हैं। फ्री स्पेस का मतलब क्या है भैया,
फ्री स्पेस का मतलब जितना कवर नहीं हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई 10 बच्चे हैं क्लास में, 10 बच्चे बैठ सकते हैं क्लास में, बैठे आए कितने हैं 8, तो 80% तो पैकिंग हो गई। तो 2 बच्चे नहीं आए तो ये क्या हुआ, उनके द्वारा कवर नहीं किया गया, तो वो ये फ्री स्पेस कहलाएगा। तो कितना है होगा 20% फ्री स्पेस। तो वैसे यहाँ भी अगर हम 100 में से इतना पैक है तो फ्री कितना होगा, माइनस कर लीजिए। 100 माइनस 52.4 कितना हो जाएगा बेटा, 52.4 ये हो जाएगा 47.6 के परसेंट का राउंड। फ्री स्पेस कितना है, सिंपल क्यूबिक में फ्री स्पेस कितना है 47.6%। इसमें भी 100 में से 68 माइनस करिए कितना हो जाएगा 32% का राउंड फ्री स्पेस हो जाएगा। एफसीसी में कितना हो जाएगा 26% का राउंड हो जाएगा, 100 में से माइनस करेंगे। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ठीक, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, डिफेक्ट का मतलब क्या है, कोई भी एटम कहीं से मिस हो जाना, डिफेक्ट आ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी मार्केट से कोई भी सामान लेते हैं, उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, अगर ओरिजिनलिटी नहीं रहती, उनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं रहता, तो क्या कहते हैं उसको, डिफेक्ट बोलते हैं। शूज़ में बोल लो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो डिफेक्ट, डिफेक्टिव पीस है। तो वैसे ही सॉलिड में भी डिफेक्ट्स होंगे, अट्रैक्शन, रिपल्सन, ये इन सब की वजह से डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक, फोर्सेस की वजह से हो सकते हैं। तो यहाँ डिफेक्ट इन सॉलिड्स देखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, अगर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई डिफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। फिर आएगा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी एक पॉइंट से एक यूनिट सेल हटा लो, या कोई एटम हटा लो, या कोई आयन हटा लो, तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक, एक होगा लाइन डिफेक्ट, अब पूरी की पूरी लाइन ही चेंज हो जाए, ठीक, तो इसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। अब पॉइंट मेन हमारा ये है पॉइंट डिफेक्ट। ये पॉइंट डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। हमें इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि ये पॉइंट ये पूछे जाते हैं, ये सब नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसमें 2 टाइप के होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है, पहली बात तो ये सीख लेते हैं क्योंकि बार बार वो चीज़ नहीं बताने वाली। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है, स्टोइकियोमेट्री एक अमाउंट फिक्स होना। अगर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो वाटर बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये अमाउंट फिक्स है, तो ये स्टोइकियोमेट्री बोलेंगे। ठीक, तो स्टोइकियोमेट्रिक मतलब क्या, ये सारे के सारे प्रोपोर्शन में रेशियो इनका सेम रहेगा। ठीक, तो स्टोइकियोमेट्रिक अगर नहीं रहा तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो अब इसमें 2 टाइप के होंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में भी 2 होंगे। एक होगा मेटल, अगर बढ़ जाए तो मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अगर मेटल का अमाउंट, आयन का अमाउंट कम हो जाए तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब देखते हैं क्या है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग इसको सीधे सीधे ना पढ़ के हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस सही सीधे आ जाएगा, डायरेक्टली पूछ ले तो भी ऐसे बता सकते हो। डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा हम लोग सीख जाएंगे। ठीक, तो देखिए हम एक तरफ लिखेंगे शॉर्टकी और फ्रैंकल। तो देखिए हमने क्या देखा था, ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के पार्ट है। देखिए इसमें क्या होगा, शॉर्टकी और फ्रैंकल 2 टाइप के डिफेक्ट हैं। इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट। अगर हम बात करें, जैसे कि हम लोगों ने देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो जो सॉलिड क्रिस्टल टाइप का नमक नहीं होता, वाइट नमक क्या होता है, NaCl ही तो होता है। इसमें क्या होगा, Na+ और Cl- आपस में अट्रैक्ट होकर एक क्रिस्टल बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, उसमें अगर Na+ हट जाए, Cl- हट जाए तो क्या डिफेक्ट होगा, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज कैटायन, नेगेटिव चार्ज एनायन। अगर कैटायन हट जाए, एनायन हट जाए तो कुछ डिफेक्ट आएगा, जगह खाली होगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए फ्री रहेगा ना। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो हमें पता है कि चार्ज फ्लो करेगा तो करंट भी फ्लो करेगा। ठीक, तो अब देखिए शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या अंतर है, अंतर देख लेंगे, डिफरेंस देख लेंगे तो आपको
अगर ये सीधे सीधे पूछ लिया जाए तो भी लिख देना है, फ्रेंकल डिफेक्ट पूछा जाए तो भी लिख देना है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, अगर हम बात करें सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द एल, अगर हम बात करें कि किसी क्लास में 10 लड़के हैं 10 लड़कियां, ठीक, 10 लड़के हैं 10 लड़कियां, 2 लड़के और 2 लड़कियां एब्सेंट है, तो क्या होगा, सेम नंबर ऑफ कैटायन सेम नंबर ऑफ एनायन आर मिसिंग, ठीक ठीक। अब अगर हम बात करें यहां से, अगर कैटायन मिसिंग है एनायन मिसिंग है, मान लो 5 कैटायन जाएंगे तो 5 एनायन, 5 Na+ जाएंगे तो 5 Cl- जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट। अगर सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग है तो शॉर्ट की डिफेक्ट। अगर एक लैटिस है, लैटिस का मतलब ये है, हम बोल लें ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, अगर एक ये लैटिस बनाएंगे, ठीक, यहां से कहीं से उठ के ये क्या आ जाता है, उसी स्ट्रक्चर का ये कैटायन उठकर यहां आ जाता है, तो देखिए क्या होगा, ये क्या बेटा, ये इनको बोलेंगे लैटिस पॉइंट, इनको बोलेंगे लैटिस पॉइंट। अभी लैटिस पॉइंट्स के बीच में एक एटम, एक आयन, एक आयन, एक आयन, आयन, ये तो इनकी फिक्स पॉइंट है, तो इसको लैटिस पॉइंट बोलेंगे। अगर वो उठ के यहाँ बीच में कहीं आ जा रहा है तो इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट में जनरली मिसिंग दोनों हो सकते हैं, कैटायन और एनायन, बट मैक्सिमम केस में कैटायन क्या होते हैं, कैटायन अपनी जगह छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो क्या क्रिएट कर देते हैं, एंड दे क्रिएट वॉइड, एंड क्रिएट वॉइड, वॉइड मतलब होता है खाली जगह, ठीक, एंड देन क्रिएट, जैसे मान लो अगर हम यहाँ ये बोले कि कैटायन यहाँ से चला गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉइड क्रिएट हो जाएगा, और ये कैटायन यहाँ है तो ये जगह खाली हो गई, जगह खाली होने की वजह से यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन में क्या हो जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर उधर फ्लो करेगा, चार्जेस फ्लो करेंगे और करंट फ्लो करेगा, करंट दोनों में फ्लो करेगा। तो देखिए इसमें क्या, अगर हम बात करें भैया किसी क्लास में 2 लड़के 2 लड़कियां एब्सेंट हैं, ठीक, 10 में से 10 लड़के हैं 10 लड़कियां, उसमें से 2 लड़के 2 लड़कियां एब्सेंट हैं, तो क्या होगा, रेशियो तो दोनों का सेम है भैया, 8 लड़के 8 लड़के, रेशियो सेम है, बट क्या हुआ, डेंसिटी, उनके अमाउंट 20 बच्चों में से 4 कम हो गए ना, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो इसी में क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। बट यहाँ क्या हुआ, इसके केस में फ्रेंकल डिफेक्ट में एक लड़का उठा दूसरी जगह बैठ गया, कहीं गया तो नहीं ना, है तो उसी क्लास में, है तो उसी रूम में, है तो उसी स्ट्रक्चर में, उसी क्रिस्टल में, तो क्या बोलेंगे इसको, यहाँ डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए इसी तरह यहाँ क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई चेंज नहीं आएंगे, क्योंकि रेशियो में चेंजेस नहीं आए, तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, जब वो वॉइड, वो कैटायन अपनी जगह छोड़ेगा तो वहां क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज कर जाएगा। साथ में शॉर्टकी इफेक्ट कहाँ देखा जाता है, ऐसे सॉलिड्स में देखा जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। फ्रेंकल इफेक्ट कहाँ देखा जाता है, जहाँ सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। हम हट जाते हैं, इसका लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट वहां पाया जाएगा जहां कैटायन और एनायन का साइज एग्जैक्टली सिमिलर ना हो, तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो, आसपास का साइज हो, ठीक। फ्रेंकल डिफेक्ट कहाँ देखा जाएगा, जहां साइज में डिफरेंस हो, कैटायन छोटा हो जाए और एनायन बड़ा हो जाए, तो जनरली क्या होगा, कैटायन स्मॉल ही होगा, तो साइज में डिफरेंस आएगा तो वहां हमें फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है तो शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक। अब इसी तरह देखिए इसमें एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, इसमें NaCl में शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जा सकता है, KCl में, CHCl, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। हाँ ये देखिए कि आपको ये शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में AgBr दोनों में पाया जाता है, मतलब AgBr में दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस में 2 टाइप के हैं कि अगर किसी क्रिस्टल लैटिस में प्लस माइनस आपस में अट्रैक्टेड होंगे, ठीक। एनायन की कमी की वजह से क्या होगा, इंटरस्टिशियल कैटायन, कैटायन अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच जाए तो क्या होगा। तो मेटल एक्सेस का मतलब क्या कि पॉजिटिव चार्ज या मेटल के ऊपर क्या होता है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा, अधिक। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन, एनायन की वजह से क्या होगा भैया, अब देखते हैं, ड्यू टू एनायन नहीं,
मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वाला ये है, इंटरस्टिशियल वाला ये है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें यहाँ से एनायन ना हो, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज ना हो, तो भैया सीधी सी बात है, अगर 10 प्लस के हैं 10 माइनस के हैं, उसमें से एक माइनस का निकाल लो तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे ना, मेटल ज़्यादा हो जाएगा ना, तो दैट्स वाई जो डिफेक्ट आएगा उसको बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक इसी तरह अगर हम 10 प्लस के लेते हैं 10 माइनस चार्ज लेते हैं, 10 कैटायन लेते हैं 10 एनायन लेते हैं, उसी में से एक पॉजिटिव चार्ज या एक कैटायन लाके एक्स्ट्रा रख दें, तो टोटल फाइनल क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज या मेटल जो होगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा, इंटरस्टिशियल कैटायन बढ़ जाएंगे। ठीक, यहाँ क्या हो गया, मेटल यहाँ आके मेटल आयन आके यहाँ इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक, जिसकी वजह से क्या हो गया, टोटल चार्ज बढ़ गया। टोटल चार्ज बढ़ने की वजह से क्या हो गया, यहाँ मेटल एक्सेस, इन दोनों केस में क्या है, मेटल का एक्सेस हो गया। अब दूसरे में देखते हैं मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसा मेटल आइटम जैसे कि जिंक वगैरह हो सकता है, Fe+2 हो सकता है, ठीक, जिंक +2, उसको हम उस लैटिस में इन्वॉल्व करा दें तो क्या होगा, एटम का नंबर तो 1 है बट उसके ऊपर जो चार्ज होगा, जो अट्रैक्शन रिपल्सन होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अगर हम कोई मेटल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के लैटिस में हम लेकर आ जाए कोई मेटल ऐसा जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2+ हो, तो क्या करेगा, एक मेटल चार्ज तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मेटल को हटाना पड़ेगा। एक मेटल जैसे ही हटा वहां क्या हो गया, वॉइड क्रिएट हो गया। वॉइड क्रिएट होने की वजह से यहाँ क्या हो गया, मेटल के नंबर कम पड़ गए, तो मेटल डेफिशिएंसी। यही है दो टाइप के, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी। देखते हैं आगे। अब देखिए इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लैटिस, ब्रेविस लैटिस, जिनको हम बोलेंगे क्या, ये जनरली 14 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से हमने इंपॉर्टेंट देख रखा है। देखिए अभी क्या है, ABC क्या होता है, ये क्यूब जो है, क्यूब की एक एज, इसको हमने A से डिनोट कर दिया, B से डिनोट कर दिया, C से डिनोट कर दिया, तो उनके बीच में रिलेशन किस किस टाइप की लैटिस बनाएगी तो वो देखते हैं। साथ में ये अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, दो एज के बीच में एंगल, दो एज के बीच में एंगल कह लो या दो फेसेस के बीच में एंगल कह लो। ठीक, तो देखिए यहाँ ये अल्फा, ये बीटा बोल दिया और ये गामा बोल दिया। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें क्या। सबसे पहला है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होगा, ABC सारी की सारी एज लेंथ क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी और साथ में उनके बीच का एंगल क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल होगा, वो भी 90 होगा। ठीक, इसी तरह हम देखेंगे ऑर्थोरोम्बिक, इसमें क्या देखेंगे, ABC आपस में बराबर नहीं होंगी, जिनकी एज लेंथ डिफरेंट हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक, अल्फा बीटा गामा बराबर होगा और वो भी कितना होगा, 90, किसके केस में, ऑर्थोरोम्बिक के केस में। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं मोनोक्लाइनिक। मोनोक्लाइनिक में क्या होगा, ABC ये जो एज लेंथ है क्या होंगी, ये आपस में बराबर नहीं होंगी। ठीक, आपस में बराबर नहीं होंगी। ठीक, अल्फा और जो गामा होगा वो 90 होगा, बट बीटा जो है 120 डिग्री होना चाहिए था बट होगा नहीं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ ट्राइक्लिनिक में ABC आपस में बराबर नहीं होंगे, अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर नहीं होंगे और वो 90 भी नहीं होंगे। ठीक, देखिए हेक्सागोनल के केस में क्या होगा, AB दो साइड्स आपस में लेंथ तो बराबर होंगी बट जो तीसरी साइड है C वो बराबर नहीं होगी। ठीक, यहाँ क्या होगा, अल्फा बीटा तो 90 होगा बट गामा जो होगा 120 डिग्री के अराउंड होगा। ठीक है, रोम्बोहिड्रल में ABC सारी की सारी एज लेंथ आपस में तो बराबर होंगी और साथ में अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे बट 90 डिग्री नहीं होगा, तो हम उसको बोलेंगे रोम्बोहेड्रल लैटिस, टाइप ऑफ लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक, मोनोक्लाइनिक, रोम्बोहेड्रल। इसी के साथ यहाँ हमारा वन शॉट खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि ये वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। ठीक, उसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs कराएंगे विद फॉर्मूलाज। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको तैयार करिए अच्छे से और ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स। धन्यवाद।